हेलो बच्चों, क्लास 9 के सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 9 के मैथ सिलेबस का डिटेल एनालिसिस करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी क्या क्या नए चैप्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, क्या क्या नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं एंड हम हर चैप्टर के टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विथ मेजर अपडेट्स। तो ओवरऑल मैं आपको बताती हूँ कि मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। नंबर 1, अगर आप लास्ट ईयर देखोगे तो मैथ्स में टोटल 12 चैप्टर्स थे, बट इस बार मैथ्स में 15 चैप्टर्स है, तो कुछ नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 11th इंट्रोड्यूस हुए हैं। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो आप क्लास 10th में पढ़ते थे, जैसे इरेशनलिटी की प्रूफ या फिर प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सब हायर क्लासेस के टॉपिक्स इस बार 9th क्लास में ही इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका जो 3 आवर कंपल्सरी पेपर 80 मार्क्स का होगा, ये तो पहले भी था, बट अभी आपका मैथ्स का एक एडवांस पेपर भी होगा जो कि कंप्लीटली ऑप्शनल है। ये 1 घंटे का पेपर होगा 25 मार्क्स का एंड इसमें हॉट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बट रिमेंबर दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल, अगर आप चाहो आप दे सकते हो, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड दैट इज फाइन, ठीक है। अब हम यूनिट वाइज डिस्कस करते हैं कि कितने यूनिट्स हैं हमारे एंड कितने चैप्टर्स हैं। तो ये एक ओवरऑल सिलेबस है आपका। नंबर 1 यूनिट है नंबर सिस्टम, जिसमें एक ही चैप्टर है नंबर सिस्टम। यूनिट 2 है अलजेब्रा, यहाँ पे आपको 4 चैप्टर्स मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ पर एक ही चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूनिट 1 आपका 7 मार्क्स का है, यूनिट 2 आपका टोटल 20 मार्क्स का है एंड यूनिट 3 4 मार्क्स का है। नेक्स्ट यूनिट 4 इज ज्योमेट्री, जहाँ पर आप यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ोगे, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल्स, ये आपका 25 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट है यूनिट 5 मेंसुरेशन, यहाँ पे एरिया एंड पेरीमीटर एंड सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम 2 चैप्टर्स है, जिसका टोटल वेटेज 14 मार्क्स है। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 2 चैप्टर है जिसका टोटल वेटेज 10 मार्क्स है, सो आपका 80 मार्क्स बन जाता है यहाँ पर। तो अब हम एक एक यूनिट को, एक एक चैप्टर को एनालाइज करेंगे एंड क्या क्या नए चैप्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, क्या क्या नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, ये आपके पहले भी होता था, ठीक है, बट इसमें जो नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ है वो है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। यहाँ पर आप देखो, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ √2 एंड √3। √2 और √3 नंबर्स इरेशनल क्यों है, इसकी एक प्रूफ होती थी जो क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में आती थी, वो आपको अभी पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर भी आपका पहले था, बट इसमें भी कुछ चीजें नया ऐड हुआ है, जैसे आइडेंटिफाई द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ग्राफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जो स्लोप और ग्राफ वाली टॉपिक है, ये आपका नया इंट्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट हम सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस की बात करें तो ये चैप्टर कंप्लीटली न्यू है, ठीक है। इसमें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, जो यहाँ पर आप 10th में पढ़ते हो या पूरा आप अभी 9th में पढ़ोगे, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक टॉपिक होती है जो कि हम 11th में पढ़ते हैं, वो भी 9th में इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये उतना चेंज नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स का जो लास्ट ईयर था, इस ईयर भी वही चीजें हैं। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, कुछ ज़्यादा इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, बस एक यहाँ पर सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थ्रू सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ये आपके पहले भी थे, बट इस बार कुछ और मेथड्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। डिटरमाइन द नेचर ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये आपका नया टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसका जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये ऑलमोस्ट सेम है। इसमें सिर्फ यहाँ पर कंप्यूट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कैलकुलेशन है वो आप क्लास 10th में पढ़ते थे, जो आप अभी पढ़ोगे। और डिटरमाइन वेदर द 3 पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, तो ये भी आपका क्लास 10th का सिलेबस था, जो अभी आपको क्लास 9th में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सेम थियरीज है, बहुत ही इजी चैप्टर होती है, ये इंट्रोडक्शन टाइप का होता है। फिर लाइन्स एंड एंगल्स में भी उतना कुछ चेंजेस नहीं है, आप देख सकते हो लाइन्स एंड एंगल्स में रेज एंड एंगल्स आप पढ़ोगे, मेजर्स ऑफ एंगल्स, फिर इंटरसेक्टिंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, थियरम्स एंड एग्जाम्पल्स ऑन पैरेलल लाइन्स, तो ये सब चीज़ें सेम है। नेक्स्ट हम बात करें ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंस थियरम्स, तो ये भी सेम है, बट हाँ ये चैप्टर थोड़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि आपको इसमें कॉन्ग्रुएंस के प्रूफ पढ़ने पड़ते हैं, कुछ कंडीशंस होती है, तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ थियरम्स ऑफ ट्राइंगल्स, ये थियरम्स ऑफ ट्राइंगल्स जो है ये थोड़ी सी डिफिकल्ट पार्ट है, बट हाँ ये सेम है कंपेयर टू द लास्ट सिलेबस। नेक्स्ट हम बात करें क्वाड्रिलेटरल्स, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आई से डिफिकल्ट भी है और लेंथी भी है। आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। पहला तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स, फिर है इंपॉर्टेंट थियरम्स रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स, मिड पॉइंट थियरम, अंडरस्टैंडिंग
द नोशन ऑफ सेंट्रल सिमेट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी सर्कल चैप्टर जो है, इस ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है टू द प्रीवियस क्लास, बट हाँ क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल्स थोड़े डिफिकल्ट या फिर आई कैन से बड़े चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये बहुत इजी चैप्टर्स नहीं है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है। इसमें आपको बहुत सारी फॉर्मूलाज मिलेगी, बहुत सारी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे यहाँ पर ये पहला पार्ट डेफिनेशंस रिलेटेड टू सर्कल, सेंटर, डायमीटर, फिर आपकी कॉर्ड्स आ जाती है, एंगल्स दे सबटेंड, मिड पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड्स एंड सबटेंडेड एंगल्स बाय एन आर्क, साइक्लिसिटी ऑफ द पॉइंट्स। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ये आपके सर्कल्स चैप्टर में कवर होता है। नेक्स्ट बात करें तो मेंसुरेशन में एरिया एंड पेरीमीटर, ये तो इजी चैप्टर है, बट हाँ इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। तो इसमें इस बार क्या हुआ है, सारे शेप्स को इंक्लूड कर दिया गया है। पहले जैसे सिर्फ ट्राइंगल्स था जिसका हेरोन्स फार्मूला होता था, यहाँ पर आपको एरियाज ऑफ शेप्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स, ट्राइंगल्स, हेरोन्स फार्मूला है, फिर आपका प्रूफ फ्रॉम बौधियन, सल्बा सूत्रस, तो ये आपका एक नया टॉपिक है। एरिया ऑफ अ सर्कल डेरिवेशन नया टॉपिक है। एरिया ऑफ द सर्कल हम पहले भी पढ़ते थे, बट उसकी डेरिवेशन भी है यहाँ पर। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, फिर ब्रह्मगुप्तस फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ साइक्लिक फोरगॉन, ये आपका नया टॉपिक है। ठीक है, ये भी आपका एक नया टॉपिक है। हेरोन्स फार्मूला एज अ स्पेशल केस ऑफ ब्रह्मगुप्ता फार्मूला, ये तो उसकी डेरिवेशन है। ठीक है, बट जैसे यहाँ पर कुछ कुछ टॉपिक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और नया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो एंड एरिया एंड पेरीमीटर स्टिल कंटिन्यू हो रहा है। हाँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपके जितने भी 3D शेप्स है, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्पीयर हो गया, उसके टोटल वॉल्यूम, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, सो इनकी सारी कैलकुलेशंस करनी है। ये चैप्टर इजी है, बट इसमें बहुत सारे आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे। हर एक शेप का आपको कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपको याद रखना है। अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से बना लिया तो ये चैप्टर आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट यूनिट की हमारी जो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का जो पहला चैप्टर है, मतलब स्टैटिस्टिक्स का ये चैप्टर जो है ये पूरा सेम है। ये काफ़ी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको बहुत इजी है बट बहुत ही कैलकुलेशन इंटेंसिव है। आपको अच्छे से इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट जो मेजॉरिटी मतलब जो मेजर चेंज है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम क्लास 11th और 12th में पढ़ते हैं। क्लास 11th में एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी 1 एंड क्लास 12th में चैप्टर है प्रोबेबिलिटी 2। बट अभी आपको क्लास 9th में ही प्रोबेबिलिटी पढ़ने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, बट हाँ अभी एट दिस लेवल आपको इसके सिर्फ इंट्रोडक्शन चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रैंडमनेस, प्रोबेबिलिटी स्केल, empirical probability, फिर theoretical probability, representing probability through tree diagrams and tables। तो उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड या फिर हैवी क्वेश्चन बेस्ड नहीं रहेगा, एक जस्ट इंट्रोडक्शन है, बट आई थिंक दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो बच्चों ये था आपका मैथ्स का सिलेबस डेफिनेटली बड़ा हुआ है। नंबर ऑफ चैप्टर्स इंट्रोड्यूस लाइक ज़्यादा हुए हैं, कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस किया गया है, बट इसको आप एक पॉजिटिव सेंस में लो कि आपको आगे चलकर 10th 11th 12th में ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी एक एडवांस पेपर भी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आपने एडवांस सिलेक्ट किया मैथ्स का तो आपके कुछ और एडवांस टॉपिक्स भी आपको पढ़ने को मिलेगा एंड फाइनल एग्जाम में आपको एक 25 मार्क्स का 1 घंटे का एक पेपर देना होगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हो, 50% से ज़्यादा स्कोर करते हो, तो आपके मार्कशीट में एडवांस क्लियर्ड वाली आएगी, एक मतलब एक लाइन लिखा जाएगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपका मेन रिजल्ट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप जेन्युइनली मैथ्स में इंटरेस्टेड हो, मैथ्स के बारे में आप पैशनेट हो, तो आपको डेफिनेटली एडवांस लेना चाहिए। इट्स जस्ट टू गेट सम मोर नॉलेज। ओके, तो बच्चों ये था आपका मैथ्स का सिलेबस एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अदर सब्जेक्ट्स के सिलेबस भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।